उनकी दृष्टि से अभी मैंने बात की, अब मैं अपनी दृष्टि से बात कर रहा हूं, एक भारत की नजर से यूरोप को देख रहा हूं। तो वो कर क्या रहे हैं, कॉन्वेंट बनाते हैं। सभी रोमन पीरियड में भी कुछ कॉन्वेंट हैं, रोमन पीरियड से निकल के अभी तक जो कॉन्वेंट आए हैं। तो रोमन पीरियड के जो पेपर्स हैं जो बताते हैं वो ये कि कॉन्वेंट में उन्हीं बच्चों को भर्ती किया जाएगा जो माँ बाप के छोड़े हुए हैं। तो माँ बाप से छोड़े हुए माने लावारिस, तो लावारिस माने कॉन्वेंट में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वो दूसरे किसी स्कूल में पढ़ने वो नहीं जा सकते, वो कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे। और कॉन्वेंट में उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनको मदर फादर कहा जाएगा, क्योंकि उनके असली मदर फादर नहीं है। हाँ, ये है। आपने किसी कॉन्वेंट में जाके देखा है, फादर होता है या तो मदर होती है या तो सिस्टर होता है, टीचर नहीं होता। फादर है, ये तो सिस्टर है, ये तो सिस्टर मैरी है, तो ये सिस्टर जेसी है, तो ये फादर गोंजाल्वे है, तो ये फादर फलाने हैं, तो ये फादर ढिमाके हैं। मैं तो बचपन में देखता था ये सब। तो ये फादर पिकार्डो, तो फादर रिकार्डो, जो भी नाम लेना है। अभी हमारे तो घर में बैठे हुए हैं भाई, ये स्कूल में कहां से आ गए? इसलिए आ गए कि कॉन्वेंट में है। अब कॉन्वेंट में तो यूरोप में मदर फादर ये है नहीं, इसलिए बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम इनको फादर कहो, तुम इनको मदर कहो, तुम इनको ब्रदर कहो, तुम इनको सिस्टर कहो, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है बच्चे की। तो 60 से 70% बच्चे जिस समाज में लावारिस रहे हों, वो समाज में बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो बना वो कॉन्वेंट है। वही कॉन्वेंट में उनका उछेर होगा, माने उनका लालन पालन होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा होगी, उनको तैयार किया जाएगा और फिर पढ़ के वो निकल जाएंगे, समाज में कुछ काम करेंगे, बढ़ई बनेंगे, लोहार बनेंगे, चमार, जो भी करना करेंगे, लेकिन उनका इस तरह का पूरा किया जाएगा। तो जब 60-70% ऐसे हैं तो उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट का अर्थ ही होता है लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया संस्था। अब ये है, तो हमने अब समझ लीजिए कि ये यूरोप के देशों ने कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए, इसलिए बनाए कि उनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनके बच्चे लावारिस हैं, लावारिस हैं इसलिए कोई तो पाले उनको। तो अब कॉन्वेंट को चलाने वाले जो लोग हैं फिर वो ऐसे होने चाहिए जिनके अपने बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी तो पालेंगे, नहीं तो कैसे पालेंगे? कॉन्वेंट में कोई मदर है, कोई फादर है, उसके अपने बच्चे होंगे तो इन बच्चों के साथ तो संबंध नहीं बनेगा ज्यादा। तो कॉन्वेंट में मदर फादर के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो शादी नहीं कर सकते, वो बच्चे नहीं रख सकते, तो अनमैरिड रहना है उनको। तो उनको जो अनमैरिड रखा जाता है किसी कॉन्वेंट के मदर फादर को, उसके रखने के पीछे ये है। अब आपको ये बताया जाएगा कि ये तो देखो कितने त्यागी हैं, शादी भी नहीं करते कॉन्वेंट में, शादी करने नहीं दी जाती उनको। कोई चर्च का फादर शादी करना चाहे तो नहीं कर सकता, सिस्टर करना चाहे तो नहीं कर सकती, उनको अविवाहित रह के ही पालना है, क्योंकि उनका बड़ा काम है लावारिस बच्चों का लालन पालन करना, उनको बड़ा करना। और ये यूरोप में माना जाता है कि उसके अपने व्यक्तिगत बच्चे हुए तो उनका लालन पालन वो नहीं करेगा, बेईमानी करेगा, या उसका ध्यान अपने बच्चों पर ज्यादा रहेगा, दूसरों पर नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान ही न जाए उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि बिना मैरिज किए हुए लोग इसमें आएंगे और सेवा के काम में लगेंगे। तो सेवा क्या? सेवा ये कि समाज के छोड़े गए लावारिस बच्चों का लालन पालन करना, ये बड़ी सेवा है। उसी में से कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम आया, उसी में से ये चर्च के इंस्टीट्यूशंस निकले और उसी के आधार पर उन्होंने काम शुरू किया। अब वो आ जाए भारत में और एक कॉन्वेंट स्कूल खोलें और हम हमारे बच्चों को ले जाके लाइन से वहां एडमिशन कराएं और फिर अपने बच्चों को कहें कि तुम भी मदर बोलो, फादर बोलो उनको। मूर्खता है कि नहीं? और फिर हम उसको स्टेटस सिंबल बनाएं कि देखो मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है। ज्यादा तो यही बात आ गई है ना, स्टेटस सिंबल हो गया है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, तो मैं तो कुछ बड़ा आदमी हूं। लेकिन जिसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं उसको अकल खोल के अगर कोई ये बताने वाला होता कि ये कॉन्वेंट होते क्यों हैं और ये बनाए क्यों जाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि कोई भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजता। हमने क्या देखा? हमने ये देखिया कि वहां टाई लगाई जाती है, बढ़िया कपड़ा पहना जाता है, जूते में मोजा डाला जाता है, बच्चे लेफ्ट राइट करके जाते हैं, थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये तो कुछ नहीं है। बाहर की अंदर क्या है, आत्मा क्या है उस कॉन्वेंट की, ये तो बाहर का स्वरूप है। और बाहर के स्वरूप से ही हम प्रभावित हो गए तो गई काम से गाड़ी अपनी।
तो समझ नहीं बनती। तो उन्होंने अपने देश में कॉन्वेंट स्कूल क्यों खोले, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि उनकी एक प्रॉब्लम है या उनकी समस्या है या उनकी मान्यता, जो भी कहिए। इस पर यह मैं तर्क नहीं करने जा रहा हूं कि वो अच्छी है खराब है, लेकिन आप इतना तो अब महसूस करते हैं कि हमसे अलग है वो। हमारे यहां क्या है, हमारे यहां ये देख लीजिए कि बच्चा पैदा होगा तो पहला अधिकार तो उसकी मां का है। हमारे देश में तो ये है। यूरोप में क्या है, बच्चा पैदा होगा तो पहला अधिकार उसके पिता का है। हमारे यहां पहला अधिकार उसकी मां का है। और मां का तो इतना अधिकार है कि वो चाहे तो 3 महीने तक अपने बच्चे का मुंह अपने बाप को भी ना दिखाए। हाँ, अब ठीक है, ना दिखाए, ये उसका अधिकार है, ठीक है, मान्यता ऐसी है हमारी। तो हमने तो एक तरह का बनाया है अपना। और वो उस दिन शर्मा जी कह रहे थे कि या तो मां देखेगी बच्चे को सबसे पहले, या तो मां को मदद करने वाली जो दाई है वो देखेगी, और या दाई के साथ आए हुए जो दूसरे लोग हैं वो देख सकते हैं। नाइन आएगी तो वो देखेगी, धोबिन आएगी तो वो देखेगी। अब वो उसको समझाया था आपको विस्तार से कि नाइन आएगी तो क्या लेके आएगी, धोबिन आएगी तो क्या लेके आएगी, कुम्हारिन आएगी तो क्या लेके आएगी, कुछ न कुछ लाएगी। और वो लाएगी तो बच्चे से उसका परिचय कराया जाएगा। तो यहां तो ये मान्यता है कि बच्चा पैदा हुआ तो मां का अधिकार है, मां के साथ उसके जो सहयोग करने वाली दाई का अधिकार है, दाई के साथ उसके साथ जो दूसरी महिला उनका अधिकार है। और इन सबका इतना अधिकार है कि दाई चाहे तो अपना दूध भी पिला सकती है। पन्ना दाई ने तो किया है ना। और ये पन्ना दाई की कहानी कोई एक कहानी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ढूंढोगे तो ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों कहानियां मिल जाएंगी अलग अलग जगह में। तो इतना अधिकार है। माने पन्ना धाय असली मां नहीं है, लेकिन दूध तो पिलाती है। तो दूध पिलाती है तो मां हो गई, मां जैसी हो गई। यशोदा भी तो असली मां नहीं है, देवकी है, लेकिन दूध तो पिलाती है। तो यशोदा का भी अधिकार है उतना जितना देवकी का है। तो हमारे यहां तो बच्चे पे अधिकार की जो मान्यता है वो ये है, और यूरोप में है वो ये है। अब हम नकल करें उनकी तो फिर मुश्किल होगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर उनकी नकल करनी है ईमानदारी से तो वही करना पड़ेगा जो यूरोप में होता है कि सारे अधिकार बाप को दे दो। मारने का, पीटने का, उसको स्वीकार करने का, रिजेक्ट करने का, लावारिस बनाने का, छोड़ देने का, सब दे दो। मां के सारे अधिकार खत्म कर दो। तो अगर ऐसे हम हो सके तो यूरोपीय होना हमारे लिए बहुत आसान है। और नहीं हो सकते तो अपनी व्यवस्था को भारतीय बनाना पड़ेगा। और ये सारा खेल मन से होता है। मैंने आपसे फिर कहा, अगर आपके मन में ये है तो हो सकता है।